जो पॉइंट दिया गया था जिसे दिया संघर्ष शिक्षार्थियों का समर्थन करना। तो संघर्ष अटेंशन प्लीज, शिक्षार्थियों का समर्थन करना है कि इसके जो विषय है कि जो बच्चे संघर्ष करें, जो हमने विषय लिया है के सेक्टर में लिया है, जो बच्चे कमजोर है पढ़ाई के अंदर वीक चल रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके कुछ पॉइंट हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। सबसे पहला है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। कुछ बच्चों का कमजोर रहने का, पिछड़ने का कारण क्या है, उनके साथ व्यवहार ही ऐसा किया जाता है, जैसे मैं अनुभव किया, जैसे कि मैंने कई बार कि एक बच्चे को ऐसे आगे तक ले आते हैं, जब उस बच्चे को उठाया जाता है तो सभी दूसरा बच्चा पहले ही बोल देता है सर इसको ऐसे आगे तक नहीं आता, इसको हिंदी पढ़नी नहीं आती, उनको रोको और उस बच्चे से पर्सनली बात करो बिना पढ़ाई की 1-2 दिन। जब वो बात करेगा, जैसे एक पॉइंट पे सर ने पहले बताया था, तो वो पॉइंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा ताकि बच्चा टीचर के साथ बोलने में हिचके ना, झिझक ना महसूस करे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, उसके साथ मेल मिलाप करके बात करना, तब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट है विशेष समूह बनाकर पढ़ाना, और इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनका एक विशेष समूह बनाया जा सकता है। टीचर जो है मुख्य काम जैसे दूसरे बच्चों को दिया जाता है वो ना देकर उनको पहले उनके लिए उनका काम दिया जाना चाहिए, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे और उसी के हिसाब से उनको स्टेप बाय स्टेप उनके अलग से ग्रुप उनका पहले बनाना चाहिए, और जो सामान्य हमारी पढ़ाई चल रही हो उनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए। तो उसके हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर और बच्चों की तरह उनको काम देंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को पीछे महसूस करेंगे, इनके मन के हम कमजोर है, दूसरे बच्चे उनका मजाक, उनको एक लेवल तक लेके जाना पहले, उसके बाद मैंने के दूसरे बच्चों ने 3 पार्ट करवा दिए, लेकिन उनको पथ जल थल ये ऐसे करवाने लग रहे हैं। जब उनको हिंदी पढ़नी आ गई 10 दिन के अंदर और दूसरे बच्चे 3 पार्ट करके हिंदी पढ़नी आ गई, उनको हिंदी का तीसरा पार्ट हो गया है, लेकिन चौथे पार्ट में तो जाके बोलो हो ही सकते हो, चौथा पार्ट हिंदी तो सेम है, ये 10वां पार्ट पढ़ लो या चौथा पार्ट पढ़ लो, तो ये मान लेंगे चौथे पार्ट से शुरू कर लिया हमने, इसको 3 पार्ट छोड़ दे कोई बात नहीं, रिविजन में ले लेंगे उसको। तो इस प्रकार की प्रक्रिया की जा सकती है। देखिए सर का टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने तैयार किया है, हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऐसे बच्चे सावधान करना। कई बच्चे हैं सर, जैसे मैंने कल परसों की बात है सर, एक स्कूल के बच्चे की बात की, उनका मजाक उड़ा रहे थे बच्चे कि इसके ऐसे आगे तक नहीं आते, उसको ऐसे आगे तक आते थे, लेकिन उसको ये नहीं पढ़ाता था ग मैं, वो ग पढ़ लेता था, र पढ़ लेता था, मैं पढ़ लेता था, जोड़ नहीं था। उसका कारण क्या था कि उसको आज तक बताया नहीं गया था, उसको ऐसा लय में पढ़ाया नहीं जाता, जैसे गर्म कमल क्या मैं लय पढ़ देता है, लेकिन उसके साथ एक बार 2-4 वर्ड बोल दो, उसके बाद उसको ये बोलना कि थोड़ा स्पीड से पढ़ो, क्या मैं लय, अगर उसने एक बार थोड़ा सा स्पीड से क्या मैं लय, तो उसकी साइंस बनती है, तो इस बार पढ़ना शुरू कर देता है, उनके अगले 5 मिनट के अंदर उसने पाठ पढ़ दिया। लेकिन उसको ये था कि उसका अभ्यास ही नहीं करवाया गया था, क्योंकि उसकी तरफ विशेष ध्यान ही नहीं दिया गया था। उसको ऐसे के तक लिख बेटा, ऐसे के तक लिख, वो ऐसे के तक भी रह गया और 2 से 3 से जोड़ने सिखाए नहीं, तो मात्रा ज्ञान तो दूर की बात होगी उसके लिए, क्योंकि उसको लैब में उसके साथ बोलना पड़ेगा। जैसे हम करते अभी जैसे मैडम करवाते, सर करवाते, एक्टिंग करवाते, थोड़ा उसके साथ बच्चे के साथ थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ेगा बोलते समय। नेक्स्ट है, अगर वो छोटी सी पत्ती है, उसने पद पढ़ दिया पहले जो वर्ड जोड़ दिया उसने, तो उसको क्लैपिंग करनी है, उसकी तारीफ करनी, उसको नंबर देने। नंबर देने से क्या होता है, कई दिन एक बच्चे का थोड़ा सा पढ़ दिया, उसको पढ़ाई के अंदर राइटिंग के अंदर 2 नंबर दे दिए मान लिया हमने, अगले दिन थोड़ा सा पढ़ो गलत पढ़ो, लेकिन नंबर जरूर बढ़ाना है, उसको लगे हाँ आज मैंने कुछ किया था, चाहे उतना ही पढ़ा हो, लेकिन नंबर जरूर बढ़ाना। तो 3 की जगह 4 नंबर देने हैं उसको, 4 का 5 नंबर, और 9-10 पे जाके थोड़ा सा अटक दो कि बेटा 2 नंबर और लेने जाके आपको 10 आउट ऑफ 10, 2 की वो फिर 1 महीना भी प्रैक्टिस कर लेगा, लेकिन 8 तक उसको जल्दी पहुंचा दे, ताकि उसका मोटिवेशन उसका बना रहे। अगर हम डेली 2 नंबर देंगे तो मेरे इतना ही। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ सर इसका, उसको बच्चे को एग्जाम्पल नहीं दूंगा, खास एग्जाम्पल है, प्रत्येक बच्चे को कक्षा के मॉनिटर बनने का अवसर देना। चाहे कमजोर बच्चा है, हमारी पूरी क्या रहती है हर टीचर की कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसी को मॉनिटर बनाते हैं, इसकी हाल की हम उससे काम भी ले लेते हैं, कई बार हमारी मदद करने के लिए हम उसको मॉनिटर बनाते हैं, ना कि सिखाने के लिए। और मैं उसका नाम लिख दिया भाई, कापी चाय करवाने में मदद कर लेते ले लेते कई बार बच्चों की, कि जैसे पहाड़े हैं सर, अब पहाड़े अगर एक टीचर चेक करता पूरे 2 से 20 तक पहाड़े दिए हैं तो टाइम वेस्टिंग है सर। ऐसे इसमें हम मदद ले सकते हैं मॉनिटर की कि बेटा सबकी पहले आपने पहाड़े चेक करोगे कोई गलत तो नहीं है, हम साइन कर देंगे, लास्ट साइन हमारे होने चाहिए उसके ऊपर, बच्चा साइन नहीं करेगा लेकिन चेक कर सकता है। तो 4 बच्चों को मॉनिटर बनाया जा सकता है, क्लास के अंदर 4 लाइन है तो 4 मॉनिटर सारे पहाड़े चेक हो गए, बच्चे का गलती का पता चल गया और हमारा भी टाइम बच गया उसके अंदर। और जो बच्चे ने चेक किया साथ में उसका एक्सप्लेन भी कैसे, एक बच्चे के जिसमें 5 या 10 बच्चे ही आएंगे उस लाइन में, तो 10 बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकता है, हमारा भी टाइम बच गया और बच्चे को मोटिवेशन मिल गया। और इसके अंदर जो कमजोर बच्चा है उसको किसी न किसी रूप में मॉनिटर बनाओ, चाहे उसको डांसिंग का मॉनिटर बनाओ, चाहे उसको शोर में करने का मॉनिटर बनाओ, थोड़ा सा मौका आगे आने का दो उसको,
तभी उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और वो दूसरे बच्चों यहाँ खड़े होने में वहाँ बैठने में बहुत फर्क है, वहाँ बैठ के बोलने में यहाँ बोलने में बहुत फर्क है। तो वो हमने उसका डर दूर करना कि आगे आगे थोड़ा सा कुछ तो करेगा। एक दिन शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दो, एक दिन जो कमजोर बच्चा उसको मॉनिटर बनाओ, तो आपको ये देखना कि कौन सॉल्व करता है कौन नहीं करता, किसी बात पर मॉनिटर जरूर बनाओ उसको, ताकि उसकी जो कोई भी झिझक है वो दूर हो बच्चे की, और वो बच्चा आगे आएगा तो वही सब जैसे पॉइंट में आता बात करनी, वो कला में निपुण हो गया तो जो बोलना आ गया जिसको वो आगे बढ़ेगा नहीं, जिसको बोलना नहीं आता कितना भी इंटेलिजेंट और जीरो है, बोलने की कला जरूरी है बच्चे के लिए। कॉन्फिडेंस स्टेज फिर दूर होना चाहिए बच्चे का। बच्चों की समस्या को व्यक्तिगत तौर पर जानना और उनके समाधान का प्रयास करना। बहुत सारे बच्चे हैं, सर मैं एक जगह गया था इस प्रयास के पास, वो बोले जी ये बोलने में शर्माता है, क्योंकि कम बोलता है। मैंने उनको कुछ कहा था कि अकड़ाहट है इसके अंदर, अकड़ाता ना ये, बोले जी आपके पास तो बोला भी नहीं है तो ये शर्माता क्यों है, आपको कैसे पता ये अकड़ाता है? क्योंकि कोई बच्चा क्यों कराए कब शर्माता है, या तो उसको आता ही है या उसको बोलने में दिक्कत। दो ही कारण है, जिसको आता हो तो कैसे चुप रह सकता है, इसको नॉलेज तो चुप रह ही नहीं सकता, कहीं भी उसका बड़ा निकाल लेगा ही तो, लेकिन उसकी दो ही कारण है। तो उसकी अकड़ाहट की समस्या की अकड़ाहट को अकड़ाहट कैसे दूर होगी कि बार बार हम सबको बुलाएंगे, इस प्रकार से ये भी समस्या हो सकती है, या उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, एक्चुअल एग्जाम्पल है ये, जैसे हमारे आधा था पहले कागपुत्र था अगर एक बच्चा था, उनके एक टीचर उसको पूरी साल कागपुत्र नहीं पढ़ा पाया, पूरी साल टीचर बोलता था कि क्या कबूतर है, वो कहता दो कबूतर, क्योंकि उसके ऊपर दो कबूतर छपे। टीचर बोलता है क्या कबूतर है, बोले दो कबूतर, वो उसमें क्या की सेंस ही नहीं समझा पाया, उसका टीचर ही चेंज करना पड़े। इनके टीचर के अंदर ये बताना चाहिए समस्या समझो क्या है, वो क्या को कितना समझ रहा था, क्योंकि हमारे हरियाणा भाषा में क्या है ये कितना है क्या है, तो क्या को कितना समझ रहा था वो बच्चा, टीचर उसकी समस्या दूर नहीं कर पाए। तो सारी साल उनकी जब तक उस टीचर के पास गया, उस टीचर को वो टीचर कैसे आगे नहीं जा पाया उसके कि क्या कबूतर बोला दो कबूतर, तो क्या किसान ये समस्या समझने की बच्चे की समस्या एक्चुअली है क्या, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उसकी। तो टीचर को भी समझना कि अपना रूल ना तोड़ के उसकी समस्या को पहले समझें और उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना। नेक्स्ट है जी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के समूह में शामिल करना। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं बोलने में फ्लाट है, चलने में है, तो उनको अगर आपके पैर में दिक्कत है, आप इसे बैठ जाओ, इनके दूर हो इनसे, उनको थोड़ी बहुत तोड़ फेंक खा ले कोई बात नहीं, लेकिन खेलने तो सामान्य बच्चों के साथ, पढ़ने तो सामान्य बच्चों के साथ, उसको अलग ना करो, उसको अलग फील ना करो। कम बोलता है कोई बात नहीं, उसको कम बोलने में शाबाशी दे दो। एक बच्चा सही बोल रहा है और उसने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, 1 मिनट में 1 लाइन पढ़ दी, मान लिया 2 मिनट में 2 लाइन पढ़ दी, या कभी ज़्यादा समय ले लिया, उसको थोड़ा आहिस्ता पढ़ दिया, क्या बात होगी, लेकिन पढ़ तो दिया। उसको मोटिवेट करो, इस बात के सामान्य बच्चों की तरह ही है, उसको अलग मत फील होने दो। नेक्स्ट खेल की विशेष विधियों का प्रयोग करना, ये तो हम खरीद रहे हैं अभी कर रहे हैं, तो सबको पता है कि उसके लिए अगर कोई बच्चे की समस्या है तो प्रैक्टिकली रूप से हम उसको समझा सकते हैं। जैसे कि बच्चे बोल होते हैं 1 कम 1 का 2 कम 2 हुआ, 3 कम दिया, अब 1 कम 1 का आया 2 कम 2 हुआ, कुछ बच्चे 1 कम 1 का 2 कम 2 हुआ। इसमें हमने सीखा कि 1 कम 1 का 1 कम 1 का, इस मेरे हिसाब से बड़ी नहीं गई भाई। तो कुछ बच्चे बोलते हो, तो मैंने स्कूल में यहाँ पर आके पहली बार देखा, बच्चे बोले 1 कम 1 का, इसका मतलब 1 कम तो 1 का 2 कम 2 हुआ, 3 कम किया, कितने अच्छी से समझ में आगे कैसे गिनती हो रही है। लेकिन हमने सीखा था 1 कम 1 का 2 कम 2 हुआ, 3 कम किया, हमने पता ही नहीं था, हम खुद लग रहे, लेकिन सीख तो गए, लेकिन सेंस नहीं समझ में आई। तो वो चीज़ हमने समझनी है। बच्चों को जैसे गिनती है हम स्टेप के माध्यम से सिखा सकते हैं, जंपिंग के माध्यम से गिनती सिखा सकते हैं, लेकिन 10 तक भी गिनती आ गई बच्चे को, फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इंग्लिश में गिनती 20 तक आ जाओ बच्चे को, आगे तो 1 2 लगाना है, 20 तक की स्पेलिंग याद करा दो, आगे तो 1 2 लगाना है। एक हमारे जो आम लोग पूछते हैं 9 वाली लाइन पूछते हैं, 29 19 29 39, वो लाइन आ गई तो उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वो लाइन सिखाते बच्चे, कोई भी ऑब्जर्वेशन करने जाएगा सबसे पहले उनसे पूछेगा, उन्हें फिर पूछेगा। अब हमें पहले वही समस्या दूर कर दो बच्चे की, तो चाहे कि आप एक पास जाओ, ये समस्या दूर कर दो, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों के विशेष गुण को पहचान कर प्रोत्साहित करना। विशेष गुण डांस की करना सकता है। कमजोर बच्चा हमारे पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होगा, ये जरूर नहीं कि को पढ़ाई में इंटेलिजेंट है वही बच्चा आगे बढ़ेगा। आज तक आपकी क्लास के टॉपर +2 के, मेरी क्लास के टॉपर +2 के या ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी टॉपर, कहीं कोई IAS IPS ये नहीं कि बड़े पद पे मिले, सामान्य बच्चे हमारे पद पे पहुंचे हुए हैं, लेक्चरर बने हुए हैं। हम BA सारे के सारे इंटेलिजेंट ही रहे होंगे हमारी कक्षा के अंदर, लेकिन जो इंटेलिजेंट थे उनके अंदर क्या था कि कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पीछे हैं, लेकिन जो सामान्य बच्चे थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो आगे बढ़े। तो कॉन्फिडेंस लेके आना उनके, और उनके अंदर जो भी गुण है उसको आगे बढ़ाना है। और आज के ज़माने के अंदर तो पढ़ाई का हमारा चला हुआ टॉपिक
लेकिन अनपढ़ लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं पढ़े लिखों से, लेकिन उनके अंदर क्या गुण को पहचान लिया उन्होंने। हम अगर पढ़ाई साथ में करें, साथ में उनके गुण को भी पहचान लें, ये डबल फायदा कर सकता है बच्चों का। उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान न देकर साथ में उनके कला, उनके गुण को पहचानना, उसको प्रोत्साहित करना, ये साथ ही साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है